हेलो, नमस्ते, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हो भी सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे होगे। और जिन्होंने सीख ली है और जर्मनी आने की तैयारी है, उनको मुबारकबाद। और जैसा कि अभी आपने टाइटल पढ़ा है, आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मतलब मेशा ट्रोनिकर का जो हाउस बिल्डिंग है उसके बारे में है। अभी ये क्या है, अगर आपको पहले से पता है तो मैं दोबारा से एक बार जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और नहीं पता तो ये इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल फील्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आपको बाद में कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है और कैसे हमें अप्लाई कर सकते हैं या वो सब। तो मेchatroniker का मतलब बेसिकली है टेक्नीशियन या फिर मैकेनिक। अब मैकेनिक और टेक्नीशियन इंडिया के हिसाब से मैं बताऊँ ना, तो अपने यहाँ तो अलग अलग होता है। जैसे आरओ का मिस्त्री है, ये एसी ठीक करने वाला है, ये फ्रिज ठीक करने वाला है, या फिर ये इलेक्ट्रीशियन है, ये घर की बिजली देखेगा, ये ट्रांसफार्मर देखेगा। तो अलग अलग होता है। लेकिन जर्मनी में ना इसके लिए स्टडी है प्रॉपर। आप ऐसे ये काम शुरू नहीं कर सकते, आपने सीखा और आप स्टार्ट कर दिया आपने ये काम करना। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। 3 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते भी पैसे मिलते हैं। मतलब जैसा कि हाउस बिल्डिंग इसीलिए मशहूर है, या फिर हाउस बिल्डिंग ज़्यादातर लोग इसलिए ही करते हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते स्टाइपेंड कह लो, या फिर जो आप वर्क करते हो उसके लिए पैसे मिलते रहते हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल सकते हो जर्मनी में रहने का। हालांकि जो ये पढ़ाई है वो पूरी फ्री होती है, कॉलेज की कोई फीस नहीं होती। अब हाउस बिल्डिंग क्या है इसके बारे में प्रॉपर तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना, मैंने वीडियो बनाई है, क्या चीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है और वो सब। तो आज की वीडियो मेशाट्रोनिकर हाउस बिल्डिंग के बारे में है, जो कि मेनली इसका इनटेक होता है अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर में बैच स्टार्ट होता है। अच्छा, इस हाउस बिल्डिंग के बेस पे आप बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके के फील्ड में काम कर सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूँ तो मशीन बाउ में, जैसे जो मशीनरी बनती है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जर्मन मशीन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरे वर्ल्ड में ही। और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और ये सब गाड़ियों के मामले में भी सब यहीं पे जर्मनी में इन्वेंट हुए थे। तो उस फील्ड में आप जा सकते हो, कार मैकेनिक, या फिर जहाँ पे गाड़ियों के इंजन बनते हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हो। उसके बाद अनलागाबाऊ में आप वर्क कर सकते हो, जो कि ये फिटिंग का काम करते हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिशियन, कई तरीके के इलेक्ट्रिशियन जॉब्स को भी आप मतलब थोड़ा बहुत उसमें कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद बात आती है आप फारसो एक बाय में, मतलब जो ये ड्राइविंग वगैरह का काम होता है इसमें भी जा सकते हो, या फिर आप फायर ब्रिगेड के वाले डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। तो इसके बाद आप ऑटोमेटिजियरिंग में भी जा सकते हो, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, या फिर जो जितनी भी मशीन्स होती हैं जैसे कि एटीएम हो गए, और मॉल वगैरह में जो जितना भी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसके लिए, जैसे एलिवेटर वगैरह होते हैं, इससे रिलेटेड काम। मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें, बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और बैचलर्स पे नहीं आना चाहते। क्योंकि बैचलर्स पे ना आने के देखो कई कारण अपने अपने हो सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फिर किसी का, देखो, जो चीज़ आप स्कूल में या कॉलेज में सीखोगे उसको आप वर्क पे अप्लाई भी करोगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत बेटर लगती है। मतलब आप 4 साल थ्योरी सीख लो, उसके बाद आप वर्क पे जा रहे हो, तो ना तो आपको थ्योरी याद रहेगी बाद में, ना आप वर्क ढंग से कर पाओगे, क्योंकि वो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। इसमें क्या है कि आप जो कॉलेज में सीखोगे वो आपको वर्क पे भी करना पड़ेगा। तो एक स्किल वर्क कह सकते हो, आपको एक स्किल डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। तो वो चीज़ मुझे बेटर लगती है इसमें। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि इसकी शर्त है। और B1 का सर्टिफिकेट पे आपका एप्लीकेशन हो जाएगी, टेल्क या फिर गोएथे का कोई भी सर्टिफिकेट हो। जर्मन लैंग्वेज सीखने में आपको 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा B1 तक, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे सीख रहे हो, मतलब 5 घंटे तक रोज का पढ़ रहे हो तो। उसके बाद आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में, और आपका उससे रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आपके पास 12th में मैथ्स थी और फिजिक्स थी तो वो बहुत है। अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो
और आपने मतलब कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपने इस फील्ड में वर्क किया है, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हो तो वो भी वर्क करेगा इसमें। अब इसके बाद इसमें सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी इसमें 2500 से लेके 4000 यूरो के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अभी मैंने एक बहुत बड़ा आपको वो दे दिया 2500 से 4000 यूरो के बीच में। जैसे अगर आपने हाउस बिल्डिंग ख़त्म किया तो आपकी सैलरी होगी 2500 से लेके और 3000 यूरो के बीच में। लेकिन उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हो। फर्दर स्टडी में ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है 3 साल बाद आगे भी मुझे पढ़ना है, इससे रिलेटेड किसी फील्ड में आगे कुछ करना है, तो आप 3 साल बाद 1-2 साल के आगे के मतलब जैसे मास्टर्स होती है ना बैचलर्स के बाद, ऐसे आगे इसमें हायर एजुकेशन ले सकते हो। जैसे स्पेसिफिक किसी फील्ड में आपको जाना है, मान लो अगर आपको गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एक वाइटरबिल्डिंग बोलते हैं जर्मन में इसको, वाइटरबिल्डिंग कर लो गाड़ियों से रिलेटेड। उसमें क्या होगा ना कि आपकी सैलरी में 200 से 400 यूरो का इंक्रीज़ आ जाएगा और आपकी पोस्ट भी बढ़ जाएगी, मतलब जो टेक्नीशियन की पोस्ट होगी, तो डिग्री भी आपके पास बड़ी होगी। और पूरे यूरोप में जो भी 26 शेंगन कंट्रीज़ हैं, उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। वो 26 कंट्री में आप कहीं भी वर्क कर सकते हो इसके बेस पे, ये आपका वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, जो कि आप 3 साल में सीखोगे। और लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, वो है ही यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश के बेस पे आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में चलता है और जर्मन लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस पे आना है। जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो है कि आपको पढ़ते-पढ़ते पैसे मिलेंगे, जो कि 1000 से 1100 यूरो आपको आते ही जर्मनी, मतलब जब से कोर्स स्टार्ट होगा, मिलने शुरू हो जाएँगे और पढ़ाई का कोई पैसा लगता नहीं है। तो आप कुछ अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हो साथ-साथ, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छे पैसे आप बचा सकते हो, मतलब अच्छे खासे पैसे आप बचा सकते हो। तो ये था मेशेट्रोनिकर के बारे में, शायद आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। और ये हाउस बिल्डिंग अभी इंडिया में इतना फेमस नहीं है, नर्सिंग, कुकिंग और ये होटल मैनेजमेंट वगैरह के बारे में तो बहुत नॉलेज भी है यूट्यूब पे भी और वैसे भी। लेकिन ये अभी मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है अच्छी खासी जर्मनी में। और मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगता है जो बच्चे मैथ्स या फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए। और सैलरी भी अच्छी खासी है इसमें। और पीआर की अगर बात करूँ मैं, सिटीज़नशिप की, तो 3 साल का तो ये हाउस बिल्ड हूँ, उसके बाद 1-2 साल अगर आप वर्क करते हो तो आपको आराम से सिटीज़नशिप मिल जाती है। अच्छा, पीआर मिल जाती है। परमानेंट रेज़िडेंस होता है कि आपके पास एक ब्लू कार्ड है, आप यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हो। और पासपोर्ट मिलना एक अलग चीज़ होती है, पासपोर्ट मिलता है कम से कम 6 से 8 साल के बीच में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करें। तो हमेशा ना इसका कोर्स अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी 2024 के लिए अगस्त सितंबर में कोर्स स्टार्ट है, तो आप अप्रैल से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी B1 है तो आप जस्ट मुझे एक ईमेल लिख दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे हेलो भेज दो, तो मैं आपको प्रोसेस में भी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बारे में भी अब हम आपस में बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको स्टार्ट करना है जर्मन लैंग्वेज सीखना, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, टिप्स वगैरह, जैसे कि मैंने 1-2 वीडियोस डाली भी हैं कि आप कैसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो लैंग्वेज को। और B1 के एग्ज़ाम के बारे में भी मैं कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ। तो ये थी आज की वीडियो मेशेट्रोनिकर के बारे में और इस हाउस बिल्डिंग के बारे में। ये अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी हेलो भेज सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट वॉइस नोट भेज देना, तो मैं आपको उस पे रिप्लाई कर दूँगा इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज़ आप ईमेल भी लिख सकते हो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है या आप नहीं चलाते, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और अगर अभी आपको अप्लाई ही करना है तो अगस्त सितंबर में कोर्स स्टार्ट है 2024 में, उसके लिए आप अभी से भी एप्लीकेशन शुरू हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको एक ईमेल लिखनी है और डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसके बारे में भी डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के ज़रूर देख लेना। और 3 से साढ़े 3 साल का कोर्स है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो यही बोलूँगा। अगर आप ऑलरेडी जर्मन सीख रहे हो तो मेशेट्रोनिकर के फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।